अर्शद, मैंने डीआईजी साहब से कहा है कि मैं ह्यूमन स्मगलिंग केस को दोबारा शुरू करना चाहता हूँ और उनकी तरफ से गो अहेड आ चुका है। इसलिए अब हमें इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करना है। मुजरिमों को उनके कैफे किरदार तक पहुंचाना है। तैयार हैं आप? जी सर, हम आपके साथ हैं। ऑर्डर दे, जान लड़ा देंगे। गुड। अब सबसे पहले आप इस केस के मुतालिक जो भी इंफॉर्मेशन है उनको इकट्ठा कीजिए। उसके बाद आई थिंक कामरान के पास भी काफ़ी इंफॉर्मेशन है। इन सबको एक जगह इकट्ठा कीजिए और फिर मुझसे शेयर कीजिए। ओके सर, इंशाल्लाह आपको जल्दी रिपोर्ट दूंगा। गुड। फिजा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है। अब बात उसकी इज्जत की है और मैं उसकी बेगुनाही सबके सामने जरूर लाऊंगा। रिदा, क्या कर रही हो तुम? अपने भाई की खून पसीने की कमाई इस तरह से चूल्हे पे जाया कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें रिदा? हर वक्त गुमसुम रहती हो, किन ख्यालों में हो? तंग आ गई हूं मैं तुमसे। क्या हो गया? क्या हुआ है? क्या हुआ है? मुझसे पूछो। तुम्हारी ये बहन पागल हो गई है। जब देखो गुमसुम खड़ी रहती है, किन ख्यालों में गुम है, मेरी समझ से बाहर है, मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये लड़की। अब आज मैं साकिब से बात करती हूँ, आने दो उन्हें। नहीं नहीं भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दें प्लीज। नहीं नहीं, कोई सॉरी वॉरी नहीं। अब मैं साकिब से बात करके रहूंगी। ये चूल्हा साफ करो। मैं कर देती हूँ, कर देते हैं बस। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं कर दूंगी, मैं कर देती हूँ। छोड़ दो रिदा, रिदा छोड़ दो, बस छोड़ दो। चलो आ जाओ, चलो मेरे साथ चलो। क्या हुआ है रिदा? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ फिजा। ठीक नहीं हो? प्लीज बताओ ना क्या हुआ है, क्यों रो रही हो तुम? नहीं, बस कुछ याद आ गया था। देखो रिदा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, जो इंसान बेवफाई करे ना, उसे उसकी यादों समेत दफना देना चाहिए। अरहम के लिए अब एक भी आंसू बहाना तुम्हारी तौहीन है। प्लीज ऐसा नहीं करो। देखो, जितना लाइफ में तुमने सफर किया है, मैंने भी तो उतना ही किया है ना। तुम तो बहुत बहादुर हो फिजा। तो तुम भी बुज़दिल नहीं हो। मैं हूँ बुज़दिल फिजा, बहुत बुज़दिल हूँ। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रही है अरहम की बेवफाई, उसकी जुदाई। ऐसा लगता है किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में ले लिया है। हर रोज ये अज़ियत बढ़ती जाती है। देखो ना, मेरा दिल बिल्कुल खाली हो गया, हाथ भी खाली रह गए। अल्लाह तुम्हारे ये हाथ फिर से अपनी नेमतों से भर देगा। जब अल्लाह कोई चीज़ लेता है ना, तो उससे बेहतर अता करता रहता। अल्लाह ताला तुम्हें अरहम से बेहतर मोहब्बत करने वाला शख्स अता करेगा। मुझे ये दुआ नहीं चाहिए फिजा, मुझे कोई और नहीं चाहिए। ये जिंदगी और मेरे दिल में अरहम के अलावा किसी की जगह नहीं है। बस हम जो जिंदगी रह गई है ऐसे ही गुजारूंगी, ऐसे ही अकेले गुजारूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ कि तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। प्लीज दोबारा ऐसी बात नहीं करना मेरे सामने। मत तो ये दुआ। मुझे किसी की क्या, अपनी जिंदगी भी नहीं चाहिए। अब जिंदगी से मेरा एतबार उठ गया। क्या करूंगी ऐसी जिंदगी जीकर?
नहीं चाहिए। अच्छा प्लीज रो नहीं, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। ज़रून तुम जानते हो ना कि कल दहशतगर्दों ने फायरिंग करके हमारे 2 जवान शहीद कर दिए और 3 शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटलाइज है। यस सर, आई नो। फिर क्या प्लान है तुम्हारे पास? सर आप बस इजाज़त दीजिए, मैं अपने शहीदों का खून रायगा नहीं जाने दूंगा। ज़रून मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है। मैं जानता हूँ कि इससे पहले तुमने डिपार्टमेंट के लिए बहुत से कामयाब ऑपरेशन किए हैं, डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है, और इसीलिए मैंने आईजी साहब से तुम्हारा नाम लिया है। और इस ऑपरेशन में एएसपी फुरकान भी तुम्हारे साथ होंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे वो दहशतगर्द चाहिए। फुरकान से रब्ता करो, उसके पास कुछ मालूमात भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। चुमे गो। कितनी लापरवाही करते हो, तुमने हालत देखी है लॉन की, कितने पत्ते गिरे हुए हैं। बेगम साहबा, शकीला झाड़ू लगाती है मगर पत्ते नहीं उठाती, और जब हवा चलती ना तो सारे पत्ते लॉन में बिखर जाते हैं। अब देखना मैं उसके साथ क्या करता हूँ। अच्छा लगा, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। जरूर बाबा। फाकमा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम इस वक्त कैसे आ गए? वो एक ऑपरेशन के लिए निकल रहा था, एक फाइल कमरे में रह गई थी तो बस वो लेने आया। जाओ पर लेकर आओ फाइल रूम से। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करे, मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ। पिछली बार भी जब तुम गए थे ना ऐसे ही खतरनाक ऑपरेशन पे, तुम्हारी फिजा को बताया था, रात भर दुआएं करती रही थी तुम्हारे लिए। अम्मा अगर आप उसको अब भी बताएंगे ना तो मुझे दुआ करेगी। कुछ रिश्ते हम लोग बनाते हैं दुनिया में, और फिर कुछ रिश्ते होते हैं दिलों के जो हमेशा साथ रहते हैं। हाँ ठीक है, चले। ओके अम्मा, ओके मीज़ान, मैं मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेगम साहबा आप परेशान नहीं हो, मैं जरूर बाबा के लिए खुद दुआ करूंगा। और हाँ, आप फिजा बेटी को जरूर बता दें, क्या पता अल्लाह किसकी सुन ले। इंशाल्लाह वो घर सही सलामत और कामयाब लौटेंगे इंशाल्लाह। किस हक से उसे कहूँ कि ज़ारून के लिए दुआ करो, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। चलो फ़ोन करती हूँ। रानी ने बात करा दी फिजा के साथ, अल्लाह करे फ़ोन खुद फिजा ही उठा ले।